फिल्मी दुनिया और उर्दू अदब के बाकमाल शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1919 और उनका निधन 24 मई 2000 को हुआ। वह हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार और उर्दू के प्रख्यात शायर थे। उनका असली नाम असरारुल हसन खान था। 4 दशकों से अधिक के अपने कैरियर में उन्होंने लगभग 300 फिल्मों के लिए 4000 से ज़्यादा गीत लिखे, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। उनकी शायरी और गीतों में प्रेम, समाज और जीवन के विभिन्न रंगों का अनूठा समावेश देखने को मिलता है। आइए उनकी जीवनी का विस्तृत विवरण हम आपको दे देते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक मुस्लिम राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद हसन खान पुलिस उपनिरीक्षक थे और चाहते थे कि उनका बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त करे। मजरूह की प्रारंभिक शिक्षा मदरसे में हुई, जहां उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू सीखी। बाद में उन्होंने लखनऊ के तिब्बिया कॉलेज में यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई की और 1933 में हकीम की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें संगीत और शायरी से लगाव हो गया। बचपन से ही मजरूह को शेर व शायरी का शौक था। वह सुल्तानपुर में होने वाले मुशायरों में हिस्सा लेते थे, जहां उनकी शायरी को खूब सराहना मिलती थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने चुपके से म्यूजिक कॉलेज में दाखिला भी ले लिया, लेकिन पिता को पता चला पर उन्हें यह छोड़ना पड़ा। मजरूह ने अपनी शायरी की शुरुआत नासेह उपदेशक तखल्लुस के साथ की थी, यानी उपनाम के साथ की थी, लेकिन उनकी क्रांतिकारी और भावनात्मक शायरी के लिए यह नाम अच्छा नहीं लगा। एक प्रेम प्रसंग में असफलता के बाद उन्होंने अपने दोस्त की सलाह पर मजरूह यानी कि घायल तखल्लुस चुना और अपने शहर के नाम को जोड़कर मजरूह सुल्तानपुरी बन गए। इस नाम से उनकी शायरी को व्यापक पहचान मिली। सुल्तानपुर के एक मुशायरे में उनकी गज़ल को सुनकर मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मजरूह को अपना शागिर्द बना लिया। जिगर की शागिर्दी में उनकी शायरी और निखरी और वह मुशायरों की शान बन गए। 1945 में मजरूह सुल्तानपुरी एक मुशायरे में हिस्सा लेने मुंबई पहुंचे, जहां उनकी शायरी सुनकर निर्माता AR कारदार बेहद प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म में गीत के लिए लिखने का प्रस्ताव दिया। पहले मजरूह ने फिल्म में गीत लिखने को लेकर गंभीरता से विचार नहीं किया, लेकिन जिगर मुरादाबादी की सलाह पर वह मान गए। संगीतकार नौशाद ने उन्हें एक धुन दी, जिस पर मजरूह ने गेसू बिखराए बादल आए झूम के गीत लिखा। यह गीत इतना पसंद किया गया कि नौशाद ने उन्हें 1946 की फिल्म शाहजहां के गीत लिखने का मौका दिया। इस फिल्म का गीत जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, जो कुंदन लाल सहगल ने गाया था, बेहद लोकप्रिय हुआ और आज भी लोग उसे गुनगुनाते हैं और मजरूह को रातों रात स्टारडम मिल गई। इसके बाद मजरूह ने अंदाज, जो कि 1949 में आई, फिर CID, चलती का नाम गाड़ी, तीसरी मंजिल, पेइंग गेस्ट, काला पानी, पाकीजा, कयामत से कयामत तक जैसी कई फिल्मों के लिए यादगार गीत लिखे। उनके गीतों में साहित्यिकता और सरलता का अनूठा संगम था। मजरूह सुल्तानपुरी प्रगतिशील लेखक आंदोलन से जुड़े थे और उनकी शायरी में सामाजिक मुद्दों और क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव दिखता था। 1949 में उनकी एक जोशीली कविता, जिसमें उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की आलोचना की थी, उसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने उनसे माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन मजरूह ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, लिहाजा उन्हें 2 साल की कैद हो गई। इस दौरान उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उनकी बड़ी बेटी का जन्म भी जेल में रहते हुआ। जेल से रिहाई के बाद राज कपूर ने उनकी मदद की पेशकश की, लेकिन मजरूह ने सीधे मदद लेने से इनकार कर दिया। तब राज कपूर ने उन्हें एक गीत लिखने को कहा, जिसके लिए उन्होंने एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल ये गीत लिखा। इस गीत के लिए उन्हें 1000 रुपये मिले, जिससे राज कपूर ने इस गाने को फिल्म धर्म करम में इस्तेमाल किया और ये गाना फिल्म धर्म करम में शुरू से लेकर आखिर तक बजता रहता है। मजरूह सुल्तानपुरी का विवाह फिरदौस जहां से हुआ और उनके 4 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा था। उनके परिवार ने हमेशा उनके साहित्यिक और फिल्मी सफ़र में उनका साथ दिया। मजरूह की एक प्रेम कहानी भी रही, जो अधूरी रह गई। एक तहसीलदार की बेटी से उनका प्रेम हुआ, लेकिन सामाजिक बाधाओं के कारण यह रिश्ता पूरा नहीं हो सका। इस दर्द ने उनकी शायरी को और गहराई दे दी। मजरूह सुल्तानपुरी ने अपने गीतों और शायरी से उर्दू साहित्य और हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां और पुरस्कार आपको बता देते हैं। 1965 में फिल्म दोस्ती के गीत चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार मिला। 1980 में गाली पुरस्कार, 1992 में इकबाल पुरस्कार, 1993 में भारतीय सिनेमा का
सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन्हें दिया गया। उनके गीतों ने क़यामत से क़यामत तक, लाल दुपट्टा मलमल का और लब जैसी फिल्मों में नई पीढ़ी के दर्शकों को भी आकर्षित किया। मजरूह के गीतों में प्रेम, दर्द और सामाजिक संदेशों का समावेश था। उनके कुछ मशहूर गीत आपको बता देते हैं, जैसे जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे फिल्म शाहजहां, तेरे मेरे मिलन की ये रैना फिल्म अभिमान, चुरा लिया है तुमने जो दिल को यादों की बारात, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा पाकीजा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा क़यामत से क़यामत तक। उनकी शायरी में भी गहरे भाव थे, जैसे मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग संग आते गए और कारवां बनता गया, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। मजरूह सुल्तानपुरी का निधन 24 मई 2000 को मुंबई में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके गीत और शायरी लोगों के दिलों में अभी तक जिंदा हैं। उनके योगदान को याद करने के लिए कई विश्वविद्यालयों और साहित्यिक संस्थानों ने सेमिनार आयोजित किए, जिनमें उनकी शायरी और गीतों उर्दू साहित्य की धरोहर के रूप में माना गया। मजरूह सुल्तानपुरी ने हिंदी सिनेमा में गज़ल और साहित्यिक शब्दों को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने पैरहन, ऐब, हुनर, माशा अल्लाह जैसे शब्दों को फिल्मी गीतों में स्थान दिया। उनकी रचनाएं न केवल मनोरंजन करती थी बल्कि सामाजिक जागरूकता भी लाती थीं। वह एक ऐसे शायर और गीतकार थे जिन्होंने अपने कलम से हर दिल को छुआ। अनादि टीवी इस मकबूल शायर को अपनी श्रद्धांजलि देता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत की दास्तान लेकर। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।